नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है करुण रस। आज हम लोग अपने इस क्लास में बात करने वाले हैं करुण रस की। तो करुण रस का स्थायी भाव है वो शोक होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है इसकी, जो शोक स्थायी भाव है ये विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से जब पूर्णता को प्राप्त हो तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के माध्यम से पूर्ण हो जाता है तो ये करुण रस में बदल जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसके। आप लोगों ने श्रृंगार रस पढ़ा है। ठीक है, तो श्रृंगार में भी आपने संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार पढ़ा है। तो जब वियोग श्रृंगार हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी दुख हो रहा होता है, वियोग होता है। ठीक है, वियोग बिछड़ना होता है तो दुख होता है, शोक होता है। लेकिन वहाँ पे वो जो दुख होता है वो प्रेम के कारण होता है। यानी कि वहाँ पे रति नामक स्थायी भाव हृदय में जागृत होता है नायक या नायिका के, तब उनको दुख होता है। उसमें हमेशा नायक नायिका के मिलन की आशा बनी रहती है, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। लेकिन आपका जब ये करुण रस होगा, जहाँ पे जब शोक होगा, दुख होगा, तो यहाँ पे मतलब बिछड़ गए हैं तो कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी देखो इस यहाँ पे लिखा हुआ है बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश यानी कि धन के नाश के, प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने के कारण करुण रस उत्पन्न होता है। कौन सी स्थितियाँ होंगी? बंधु विनाश यानी कि कोई अपना सगा संबंधी है, उसकी मृत्यु हो गई है, या हमेशा के लिए वियोग यानी कि बिछड़ गया है। द्रव्य नाश यानी कि धन का नाश हो गया है, धन की हानि हुई है। प्रेमी से सदैव के लिए प्रेमी हमेशा के लिए छूट गया है। तब जब जो स्थायी भाव उत्पन्न होगा हृदय में वो शोक होगा। ठीक है, लेकिन जब प्रेमी दूर गया है लेकिन प्रेम के कारण हमको दुख हो रहा है, हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेमी के मिलन की आशा बनी रहती है। और शोक कब होता है? जब मिलने की कोई आशा ही नहीं, खत्म तो खत्म, नष्ट हो गया हमेशा के लिए। ठीक है, वही कर रहा है। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है, किंतु यहाँ पे मिलने की आशा बंधी रहती है। और यहाँ पे क्या है कि आपका बिछड़ गए हमेशा के लिए, खत्म हो गई चीज़ें, तो यहाँ पे शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसका, जथा पंख बिन खग अति दीना, मन बिन फन करिवर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावन मोही। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? राम जी, इसमें राम जी के उद्गार हैं। ये जब लक्ष्मण जी को तीर लग गया है उस टाइम वो जब परेशान हैं, शोक है उनके मन में जो, वो उससे ये उद्गार उत्पन्न हो रहे हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंख के बिना पक्षी एकदम दीन है। मणि बिनु फन करिवर करहीना, जैसे मणि के बिना सांप कुछ नहीं है। ठीक है, और असमम जीवन बंधु, वैसा ही मेरा जीवन बंधु तुम्हारे बिना है। ठीक है, जो जड़ जैव जीवाहन मोही। तो यहाँ पे क्या है? लक्ष्मण क्या है? आलम्बन, स्थायी भाव शोक है। ठीक है, इसमें स्थायी भाव शोक है, दुख है। लक्ष्मण जो है वो आलम्बन है क्योंकि उनके कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, राम के उद्गार क्या है? अनुभव है। हनुमान जी का संजीवनी लेकर पहुँचना, उद्दीपन तथा चिंता, व्याकुलता आदि सब क्या है? संचारी भाव हैं। इनसे करुण रस की निष्पत्ति हो रही इन पंक्तियों में। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं इसके। देखिए एक और उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका या सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ये सुमित्रानंद जी की पंक्तियां हैं। और इसमें जो स्थायी भाव, ये दुख में उद्गार उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें शोक नामक स्थायी भाव है। ठीक है,
इन पंक्तियों में जो विनष्ट पति यानी जिस पति की मृत्यु हो गई है, पति की मृत्यु के बाद बोला जा रहा है, तो वो आलम्बन है। और मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का भी न खुलना, ये सब के उद्दीपन हैं जो शोक को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़ा होना, जैसे मतलब लता हवा से चोटिल होके अलग पड़ी होती है, वैसे ही नायिका का बेसहारे पड़ा होना अनुभाव है, ठीक है। इसमें विषाद, दैन, स्मृति, जड़ता आदि संचारी भाव हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे करुणा के संपूर्ण उपकरण और शोक नामक स्थायी भाव से यहाँ पे करुण रस की दशा में पहुँच रहा है, ठीक है। ये सब मिलके जो शोक नामक स्थायी भाव है उसको करुण रस की दशा में पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण भी आप लोग अगर आता है लिखने के लिए तो लिख सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये जब सीता जी को रावण हरण करके ले जाता है, तब जब दुख के कारण राम जी उनको ढूंढ रहे होते हैं, तब के उनके वाक्य हैं। तो इसमें भी आपका करुण रस है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और आशा है कि आप लोगों को करुण रस और उसके उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए, और हम उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी आपकी क्लास में हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।